अब किसान भाइयों, हम बात करें बांग्लादेश की प्याज की। बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि वहां की सरकार ने आयात शुल्क को समाप्त कर दिया है। महंगा प्याज जब भारत से जा रहा है तो सरकार ने आयात शुल्क समाप्त कर दिया है बांग्लादेश की सरकार ने, जिससे भारत से जो माल बांग्लादेश जा रहा है तो वहां के व्यापारियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इससे हमारे व्यापार के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना तो कोई बाजार बढ़ने वाला है इससे, ना कोई घटने वाला है। लेकिन डिमांड अच्छी है, विदेशों की डिमांड भारतीय प्याज के को देखते हुए बहुत अच्छी दिख रही है। जहां पर दुबई, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, कतर और दो तीन देश और भी हैं जहां पर भारत का प्याज जा रहा है। तो ऐसे इन देशों में बहुत डिमांड है हमारे इंडियन ओनियन की। तो ऐसे में आप लोग ये ना समझे कि किसी भी प्रकार से डिमांड जो आयात निर्यात की है वह खत्म हो चुकी है, वह भी बहुत अच्छी बनी हुई है। दूसरी बात हम करें कि एनसीसी और नाफेड, उनके पास माल खत्म हो चुका है। आयात निर्यात बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, निर्यात अच्छी तरीके से चल रहा है, अच्छी डिमांड है, अच्छा माल भारत से जा रहा है। तो नए किसानों को भी अच्छा मौका प्याज में आने वाले समय में मिलने वाला है। बहुत अच्छी पकड़ मजबूत प्याज करने वाला है, क्योंकि इस वर्ष दिसंबर तक किसी भी प्रकार से, हाँ थोड़ा बहुत अप डाउन अप डाउन अप डाउन, दो दो चार चार आठ आठ दिन में अप डाउन होता रहेगा, चलता रहेगा। बाजार इसी तरह से चलता है, किसी प्रकार से कोई घबराए नहीं। नए प्याज के किसान, नया प्याज जिन किसानों का आने वाला है वह भी नहीं घबराए। अलवर के किसान मित्र ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के कमेंट और आप लोगों को जुड़ना प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल से बहुत जरूरी है। आप लोग जुड़ें और अपने जो भी प्रश्न हो वह कमेंट बॉक्स में करें। प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। आज जिस प्रकार से हम लोगों को प्याज का बाजार दिखा, इंदौर मंडी में भी लेवाली सुस्त रही, शाजापुर में सुस्त रही, मध्य प्रदेश की लगभग लगभग सभी मंडियों में लेवाली जो पिछले दिनों हम देख रहे थे उसकी अपेक्षा सुस्त रही। मैंने अपने कल वाले वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि प्याज में जो सुस्ती का माहौल चल रहा है यह किस कारण से है। तो आज उसका इफेक्ट लगभग लगभग हम लोगों को देखने को मिला है। कहीं ना कहीं एवरेज मालों में 5 से 6 रुपए का बाजार हम लोगों को डाउन देखने को मिला है। अब ऐसे में बहुत सारे किसान मित्र जिनके पास में माल रखा हुआ है, पुराने माल की मैं बात करता हूं, फिर हम नए माल की बात करेंगे। नए किसानों से जुड़ने का प्रयास हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो पुराने माल में उनको ऐसी घबराहट हो रही है कि अब वो बार बार कमेंट के माध्यम से यही जानकारी लेना चाह रहे हैं कि क्या कल और बाजार डाउन होगा, या सोमवार को डाउन होगा, या बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में, जो मैंने संडे के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों से कहा था कि 15 नवंबर के पहले हम लोगों को अपने विवेक से निर्णय लेना है और हम लोगों को कब माल बेचना है, क्योंकि प्याज में बहुत अच्छी तेजी हम लोगों को दिख रही है। बाजार में बहुत अच्छा प्याज का बाजार चल रहा है, जहां पर बाजार 38, 37, 38, 40 रुपए से एक 3 दिन में प्याज का बाजार 57, 58 रुपए, 59 रुपए तक हम लोगों को देखने को मिला। तो ऐसे में अब क्या सोमवार के दिन वापस से बाजार में अच्छा उछाल हम लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर बाजार स्टैंड करेगा, बाजार डाउन होगा, या बाजार अप होगा। तो ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही है कि अभी ये जो बाजार हम लोगों को जो स्लो, बाजार किसी भी प्रकार से नहीं टूटा है। अच्छे मालों में तो आज भी 55 रुपए तक का बाजार देखा गया है। बाकी
एमपी की बात करें तो एमपी में जरूर हम लोगों को लेवाली सुस्त दिखी है। बाकी महाराष्ट्र की सभी मंडियां जिस रेट पर बिक रही थी वही रेट चल रहे हैं। राजस्थान के अलवर की हम बात करें तो अलवर में भी आज वही 2000 से 2300 के बीच में, 2000-2300 रुपये मन के बीच में प्याज बिकता हुआ सुपर प्याज नजर आया। दिल्ली की मंडी भी लगभग लगभग सेम कंडीशन में ही बिकी, लेकिन सभी जगह लेवाली सुस्त रही। इसका सबसे बड़ा कारण है बिहार, यूपी और झारखंड, इन क्षेत्रों में दीपावली से बड़ा पर्व मनाया जाता है छठ पूजा का। माँ गंगा की पूजा करते हैं, छठ मैया की पूजा करते हैं, तो ऐसे में पूरा प्रदेश झूम उठता है छठ पूजा से। तो ऐसे में वहाँ पर लेवाली कुछ सुस्त रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में या कल ही प्याज के बाजार में वापस से हम लोगों को चमक देखने को मिले। यदि कल चमक देखने को नहीं मिलती है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे तक वापस से हम लोगों को प्याज के बाजार में, जहां पर प्याज का बाजार था उससे बढ़कर हम लोगों को प्याज का बाजार दिखने वाला है। घबराएं नहीं, जो माल रखा है उसको अपने विवेक से निर्णय लेते रहें और उसको बाजार में ले जाते रहें। 15 नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर इसके बीच में आप लोगों को माल बेचना है, जिन किसान मित्रों के पास में भी पुराना प्याज रखा हुआ है। अब हम बात करें नए प्याज की। बहुत सारे किसान मित्र कह रहे हैं कि नया प्याज ज्यादा आने से बाजार टूट गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नया प्याज जिस प्रकार से पुराना प्याज खत्म हुआ है उस रेशो में नया प्याज शुरू हुआ है। लेकिन नए प्याज का क्या रहता है कि नया प्याज है, गीला आता है, किसान जल्दबाजी में गीला कच्चा पक्का निकाल कर लेके आ रहे हैं। तो ऐसा प्याज का एक तो किसान को रेट भी कम मिलता है, दूसरी बात उसकी लोडिंग के काम में वो प्याज नहीं आ पाता। इस कारण से भी बाजार में थोड़ा जो हमारा जो एवरेज माल है, जो जो जिसे हम खादू माल बोलते हैं, जिसे हम चोपड़ा बोलते हैं, ऐसे मालों की डिमांड नए प्याज के आने से कम हो जाती है। तो सुपर माल, पुराने माल में तो अच्छी पकड़ मजबूत है, लेकिन ऐसे माल, चोपड़ा साइज के माल, एवरेज माल, ऐसे मालों में थोड़ी गिरावट हम लोगों को बाजार में देखने को मिली है। लेकिन नए प्याज की हम बात कर रहे हैं तो नया प्याज सुखाकर, ड्राई बनाकर, अच्छी क्वालिटी बनाकर किसान मित्र मंडी में लेकर आए। आप लोगों को बहुत अच्छा रेट प्याज का मिलने वाला है। अच्छा रेट चल रहा है, 50 रुपए किलो तक भी नया प्याज बिकने वाला है। इससे ऊपर भी बिक जाए तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति इसमें नहीं होगी। खासकर तो नए बेल्ट जैसे अलवर है, मेरा अब फोकस अलवर के किसानों पर होने वाला है, खंडवा के किसानों पर होने वाला है, रतलाम, मंदसौर क्षेत्र के किसानों के ऊपर मेरा फोकस होने वाला है, क्योंकि वहां पर अब बहुत तेजी से नए प्याज की आवकें बढ़ रही हैं। तो नए प्याज की आवकें बढ़ रही तो उन किसानों को मैं कहना चाहता हूं जिनका माल निकलने वाला है या 8-10 दिन में निकलेगा, तो आप बिल्कुल भी घबराहट में माल को कच्चा पक्का मत निकालिए, अच्छा माल बनाकर लेकर आइए। आप यदि अच्छा माल बनाकर लेकर आएंगे तो जो भी बाजार भाव चलेगा वह बाजार में आपका माल बहुत टॉप बिकने वाला है। तो आप लोग घबराएं नहीं, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पुराने माल को जो किसान मित्र रखे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप 15 तारीख से पहले अपने माल का विक्रय कर लें। उसके बावजूद भी बाजार आगे भी तेज ही रहने वाला है। तो नए किसान जब आएंगे, नए माल को लेकर आएंगे, तो उन मेरे किसान मित्रों को भी अच्छा भाव मिल सके। तो आप लोग पुराने माल को निकाल कर बाहर होइए, नए किसान मित्रों को मौका दीजिए ताकि उनको भी एक अच्छा पैसा कमाने का मौका मिले। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।